हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करधन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित इकाई 1 अभ्यास 1J परिमेय संख्या है रेशनल नंबर। इसमें पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें 4 पॉइंट दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के रूप में हम इनको लिखेंगे। चलिए हम इसको पहला पॉइंट को लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो 11/3 11/3। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 3 से 11 को भाग दे देंगे। 3 से 11 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब देखेंगे 11 में से 9 घटा दूंगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 छोटा है 3 बड़ा है तो दशमलव लगा करके 0 उतार लेंगे। अब ठीक हो गया। अब देखेंगे 3 से 20 को भाग देंगे, 3 6 18 हो गया। अभी कितना हो गया, 20 में से अगर 18 घटाता हूं तो 2 हो जाएगा। दशमलव लगी हुई है तो फिर 0 लगा लेंगे। 3 6 कितना हो गया, 18 हो गया। अब फिर कितना हो गया, 2, दशमलव लगी हुई है फिर 0, तो 3 6 18। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया 6 6 वाली चलती रहेगी। तो हम इसको लिखेंगे क्या, 3.66666, ये इस तरह से चलता रहेगा आंसर। तो ये हो जाएगा क्या, 3.6 बार, 3.6 बार लिखा जा सकता है इसको हम लिखेंगे 3.6 बार। अब सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट हम लेते हैं, ये हो जाएगा 17/5, 17/5। अब 5 से 17 को भाग देते हैं, दीजिए 5 तिया 15। अब 17 में से 15 घटा दूंगा, ये हो जाएगा 2। अब देखेंगे 5 बड़ा है 2 छोटा है तो दशमलव लगाकर 0 कर लेंगे। अब ये 20 हो गया, ये 5 हो गया, 5 और कितना हो गया 20, ये पूरा पूरा कट गया। तो कितना हो गया, ये 3.4 हो गया, 3.4। चलिए सेकंड पॉइंट हो गया। अब आप देखते हैं थर्ड पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट आप यहां कर लेंगे। थर्ड पॉइंट है 19/6, 19/6 हो गया। तो 19/6 को आप थोड़ा हल करेंगे, करिए। 6 से 19 को भाग देंगे तो 6 तिया 18 हो गया, 6 तिया 18। तो ये कितना हो गया, 1, दशमलव लगा करके 0 उतार देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 6 एकम 6। अब ये कितना हो गया, 10 में से 6 घटा दिया 4 हो गया, दशमलव लगी हुई है तो 0 उतार देंगे। अब 6 6 36 हो गया। अब 40 में से 36 घटा दिया 4 हो गया, दशमलव लगी हुई है 0 उतार देंगे। अब 6 6 कितना हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिखेंगे 3.1666, इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.16 बार, 3.16 बार हम इसको लिखेंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। अब हम करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आपका ये है, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में है 3/8। तो 8 से 3 को भाग देंगे, दीजिए। अब देखिए 8 छोटा है 3 बड़ा है तो दशमलव लगा के 0 उतार लेंगे। 8 तिया 24। अब 30 में से 24 अगर हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दशमलव लगी हुई है 0 उतार लेंगे। अब ये हो गया 8 7 56, 8 7 56 हो गया। अब 60 में से 56 अगर हम घटाते हैं तो 4 बचेगा, दशमलव लगी हुई है तो 0 उतार लेंगे। और 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो ये भाग की प्रक्रिया यहाँ पूरी पूरी समाप्त हो गई। तो इसको हम लिखेंगे 0.375, 0.375। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। चलिए ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के रूप में हम इनको लिख लेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है -5/4, -5/4। तो आप 4 से इस 5 को भाग देंगे, ये माइनस का है लेकिन कोई बात नहीं है। अब देखिए 4 छोटा है 5 बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 एकम 4, 4 बार चल जाएगा। अब 5 में से 4 घटा दूंगा तो 1 हो जाएगा, दशमलव लगा करके 0 उतार दूंगा। अब 4 दूनी
8 हो जाएगा। अब 10 में से 8 घटा दूंगा कितना हो जाएगा 2, दशमलव लगी हुई है तो 0 उतार लेंगे। अब 4 पंजे कितना हो गया 20 हो गया, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट पॉइंट को -1.25, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब आप सेकंड देखेंगे, सेकंड में क्या है, सेकंड में है -15/2, तो 2 से आप इस 15 को भाग दीजिए, 2 सत्ते 14, 14 बार कट गए, 7 बार सॉरी, 2 सत्ते 14 हो गया, 15 में से 14 घटा दिया 1, दशमलव लगा करके 0 उतार लीजिए। अब 2 पंजे कितना हो गया 10, 2 पंजे 10, ये पूरा पूरा कट गया, ये पूरा पूरा कट गया। तो ये जो पूरा पूरा कट जाता है वो होता है शांत दशमलव प्रसार, ये भी शांत दशमलव प्रसार है, तो इसको हम लिख सकते हैं -7.5, -7.5। अब इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है आपका -16/5। अब देखेंगे 5 से इनको आप इस तरह से कर सकते हैं, 5 से 16 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15, 16 में से 15 घटा दूंगा 1 हो जाएगा, दशमलव लगा करके आप 0 उतार लेंगे, 5 दूनी 10, तो ये भी आपका पूरा पूरा कट गया। तो इसको भी हम लिख सकते हैं -3.2। अब आप फोर्थ पॉइंट देखेंगे, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट में दिया है -5/9। देखिए अब इस 9 से 5 को भाग देने पर क्या करेंगे, 5 आपका बड़ा है, सॉरी 9 बड़ा है 5 छोटा है, तो आप दशमलव लगा करके 0 उतार लेंगे। अब 2 पंजे कितना हो गया 45, अब 50 में से 45 घटा दिया 5, दशमलव लगी हुई है 0 उतार लें। अब 9 पंजे 45, 50 में से 45 घटा दिया 5, दशमलव लगी हुई है 0, अभी कितना हो गया 45, तो ये हो गया 5, दशमलव लगी हुई है 0, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहेगी, इस तरह से ये, ठीक। अब देखेंगे इसको आप लिख सकते हैं क्या, 0.5 बार, इस तरह से 0.5555 मतलब अशांत आवृत्ति है। 9 से 5 को भाग देंगे तो आपको 0.5555 ये चलता रहेगा, है कैसा, माइनस में है, तो इसको आप माइनस में लिख लेंगे, -0.5 बार माइनस में, तो ये इस तरह से चलता रहेगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 पॉइंट में हम इसको डिवाइड करते हैं। तो आपका पहला पॉइंट है 1/4, इसको हम लिखेंगे 1/4। अब आप इसको रखेंगे, 4 को आप इस तरह से रखेंगे, देखिए 1/2 गुणा 2, तो ये कितना हो गया 1/2 की घात 2। आपको शांत दशमलव प्रसार के लिए आपको बताया गया था, यदि Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 हो, 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो ये क्या होता है, दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। अब देखेंगे 1/2 की घात 2, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा, कैसा होगा, शांत हो जाएगा। अब सेकंड देखेंगे, सेकंड है आपका 11/8, तो इसको हम लिखेंगे 11/8 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसको लिखेंगे 11/2 की घात 3। अब शांत दशमलव प्रसार के लिए अगर संख्या में 2 हो, 2 के अभाज्य गुणनखंड हो, ये 2 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। चलिए थर्ड देखते हैं। अब ये थर्ड क्या है, थर्ड है -27/4,
माइनस के 27/4। तो माइनस के 27/4 को 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। तो ये हो गया माइनस के 27/2 की घात 2 की घात 2। तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 7, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में क्या है 2 है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में क्या है 2 है। अब फोर्थ पॉइंट आप देखते हैं, फोर्थ पॉइंट में है माइनस के 33/10, माइनस के 33/10। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे 33/2 गुणा 5। अब यहां देखेंगे क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में आपके पास में क्या है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में आपके पास में 2 और 5 दोनों है, इसलिए ये क्या है दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका 7 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा 7। अच्छा, अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट में है 2/7, 2/7। अब देखेंगे 2/7 या क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 या 2 और 5 2 के मतलब इनके अलावा कोई और भी अभाज्य गुणनखंड हो तो उसकी वो दशमलव प्रसार होता है अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। इसका मतलब ये है 2 को अगर हम 7 से भाग देते हैं, 2 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो आपको इसका जो भागफल हो, जो इसका भाग की जो प्रक्रिया है, भाग की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होगी, इसलिए आप इसको अशांत आवृत्ति बोलते हैं, अशांत आवृत्ति बोलते हैं, या अशांत बोल सकते हैं या अशांत आवृत्ति बोल सकते हैं। अब आप नंबर 6 पॉइंट देखते हैं। नंबर 6 पॉइंट है 6/15। अब 6/15 को आप देखिए किस तरह से सोल्व करते हैं। 2 से काट दीजिए, सॉरी 3 से काटेंगे, 2 बार इसको काट लेंगे और 5 बार इसको काट लेंगे, तो ये हो गया 2/5, 2/5। अब देखिए 2/5 है तो इसका ये किस प्रकार की आवृत्ति है, शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसमें क्यों के अभाज्य गुणनखंड में क्या है 5 है, 5 हो या 2 हो या 2 और 5 दोनों हो तो दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर है, 2 और 5 के अलावा कोई और हो क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत आवृत्ति होगी, अशांत आवृत्ति। तो इसमें केवल 2/7 वाले की आवृत्ति किस प्रकार की है, अशांत आवृत्ति है, और सब कैसी है शांत आवृत्ति। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 1/2 + 1/3 + 1/5 के योगफल को यदि दशमलव संख्या में बदले तो यह शांत होगा अथवा अशांत। देखिए हमें निकालना है योगफल किसका, इसका, तो आप योगफल निकाल लेंगे। योगफल निकालिए, योगफल 1/2 + 1/3 + 1/5। अब आपको करना क्या है, 2, 3, 5 का एलसीएम ले लेंगे। 2, 3, 5। आप सबसे पहले 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 5। अब 3 से भाग देंगे, 1, 1, ये हो गया 5। अब 5 से भाग देंगे, ये हो गया 1, 1, 1, तो कितना हो गया 2, 3, 6, 6 पंजे 30। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 2, 3, 6 पंजे 30। तो इस 2 को हर में 30 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे 15 से गुणा कर देंगे इसमें। इसी प्रकार इस 3 को 30 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार इस 1 को 15 बनाने के इस 5 को 30 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे कितने से गुणा कर देंगे, आप ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 6 से। अब आप देखेंगे ये कितना हो गया 15 और 15/30। अब ये कितना हो गया 10, 10/30। ये कितना हो गया 6, 6/30। अब इनका एलसीएम कितना हो गया, इनका एलसीएम हो गया 30। अब देखिए 15 + 10 और +6, ये कितना हो गया, इधर देख लीजिए, ये हो गया
15 10 25, 15 10 25 और 6 31, 31/30। अब हमें क्या करना है, अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, 30 से 31 को भाग देते, तो 30 एकम 30, वन टाइम चलेगा, एक बार चलेगा। अब 31 में से 30 घटा दिया, 1 दशमलव लगाकर आप 0 उतार देंगे, दशमलव लगाकर आपने क्या किया, 0 उतार लिया। अब देखिए 10 छोटा है 30 बड़ा है, तो क्या करेंगे, आप दशमलव लगी हुई एक 0 और उतार लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया 30 3 90। अब 10 में से 90, सॉरी 100 में से 90 घटा देंगे तो कितना आएगा, 10, दशमलव लगी हुई है, फिर एक 0 लगा देंगे। अब 30 3 90। अब ये फिर कितना बचा, 10, दशमलव लगी हुई है, फिर एक 0 उतार देंगे। अब 30 3 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो इसका आएगा क्या, 1.333333, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो 1.3 बार, 1.3 बार, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। तो इसका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका करके आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से किसका शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता। मतलब ये संख्याएं दी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 पॉइंट आपको दिए हुए हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी संख्या का शांत दशमलव प्रसार नहीं है। देखिए इसको आप फर्स्ट पॉइंट लेंगे, ये होगा 24/7, 24/7। जो मैंने आपको बताया था, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है, Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के या Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 हो 5 हो या 2 और 5 ये दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो, तो दशमलव प्रसार होता है शांत। क्या होता है, दशमलव प्रसार शांत। अब इनके अलावा कुछ भी हो, इनके अलावा कुछ भी हो, तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत आवृत्ति। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। ठीक, अब देखेंगे 24/7, तो 2 और 5 के अलावा 7 आ रहा है, तो 24/7 का जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाएगा, अशांत। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। अब आप सेकंड में चलते हैं, सेकंड है आपका 5/6, 5/6 को मैं लिख सकता हूं 5/2 गुणा 3। तो ये इस प्रकार की आवृत्ति आ जाएगी, अशांत आवृत्ति आ जाएगी, क्योंकि 2 के साथ में 3 आ रहा है, 2 के साथ में या तो 5 आता या 2 अकेला होता। तो ये किस प्रकार की आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। थर्ड पॉइंट देखिए, आपका थर्ड पॉइंट है 7/15, 7/15, 7/15 को मैं लिख सकता हूं 7/5 गुणा 3। तो ये किस प्रकार की आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। क्या है, अशांत आवृत्ति है। क्यों है, क्योंकि Q के अभाज्य गुणनखंड में 5 और 3 दोनों आ रहा है। यदि या तो 2 होता 5 होता या 2 5 दोनों होते तो क्या होता, दशमलव प्रसार होता है शांत आवृत्ति। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट में क्या है, 3/7, 3/7। तो 3/7 का मतलब क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत आवृत्ति। क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। अब आप फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट में क्या है, 5 सही 3/4, 5 सही 3/4 को हम लिख सकते हैं इस तरह से, 5 सही 3/4 को हम लिखेंगे क्या, देखिए 5 चौक 20,
4 गुणा 5 प्लस 3 बटे 4, तो कितना हो गया 5 चौक 20, 20 प्लस 3 बटे 4, तो मतलब 23 बटे 4 हम इसको लिख सकते हैं। 5 चौक 20 और 3 23, कितना हो गया 23 बटे 4। तो 23 बटे 4 को हम लिखेंगे 23 बटे 2 गुणा 2, तो 23 बटे 2 की घात 2। अब क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 आ रहा है तो किस प्रकार की आवृत्ति है, शांत दशमलव प्रसार है। ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इन पॉइंटों में केवल फिफ्थ पॉइंट में शांत दशमलव प्रसार है और सब में शुरू के 4 पॉइंट में अशांत आवृत्ति है। अब हम पढ़ेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के समूह सत्य के लिए सत्य, ये टिक का चिन्ह लगाइए, और असत्य के लिए क्रॉस के चिन्ह लगाइए। देखिए 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। आप देखिए आपके पास में 1/25 है, 1/25, तो हम इसको लिखेंगे 1/5 गुणा 5, तो 1/5 की घात 2। तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड में क्या है 5 की घात 2 है, मतलब क्यों के अभाज्य गुणनखंड में 5 है। ठीक, तो जब 5 है तो दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। तो 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, तो ये कथन कैसा है, सत्य है। आप इसको इस तरह से लगा देंगे, कैसा है, सही है। अब देखेंगे 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। अब आप 1/9 को चेक करेंगे, 1/9 को आप इस तरह से रखेंगे, 1/9 मल्टीप्लाई 1/3 गुणा 3, तो 1/3 की घात 2। अब क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2, 5 या 2 और 5 के अतिरिक्त अगर कोई है और हो तो उसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत आवृत्ति होगा। कैसा होगा, अशांत आवृत्ति। तो 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में नहीं किया जा सकता, तो ये कथन कैसा हो जाएगा, ये गलत होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट में देखिए 0.6 और 0.6000 में कोई अंतर नहीं। देखिए यहाँ दशमलव के बाद में एक अंक है 6 और यहाँ दशमलव के बाद में एक अंक है केवल 6 और 6 के बाद में बहुत सारी जीरो लगी हुई है। इन जीरो का कोई अस्तित्व नहीं है, इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये बन गया 0.6 और ये भी क्या बन जाएगा 0.6, तो इनमें कोई अंतर नहीं है, तो ये दोनों समान है। तो ये कथन कैसा है, सत्य है, कोई अंतर है ही नहीं, दोनों समान है। अब देखेंगे 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवृत्ति नहीं है, तो ये किस प्रकार की आवृत्ति है, ये अशांत आवृत्ति। वो कह रहा लेकिन नहीं है, क्यों, तो ये कथन हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि 3/7 क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में क्या है 7 है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में क्या है 7 है। तो जब क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 7 है तो आवृत्ति किस प्रकार की होगी, अशांत आवृत्ति होगी, लेकिन वो बोल रहा है अशांत आवृत्ति नहीं है, तो ये कथन कैसा होगा, अशांत, मतलब अशांत आवृत्ति होगी, तो ये क्वेश्चन इसका ये हो जाएगा फॉल्स, मतलब ये गलत हो जाएगा।